नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 8.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। 8.1 हमने पहले देख ली थी। देखिए प्रश्नावली 8.2। देखिए इसमें पहले सवाल का पहला सवाल, ये पहला सवाल है। इसमें हमारे 5 सवाल है, इनको देखेंगे। पहला सवाल दे रखा है साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। इनका मान हमको रखना है भाई। साइन 60 का मान कितना होता है भाई? √3/2। और कोस 30 का मान भी कितना होता है? √3/2। और इसका क्या होता है? साइन 30 का 1/2 और इसका कितना होता है? 1/2। हम इनको ऊपर गुणा करेंगे। साइन 60 का मान √3/2, कोस 30 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2, कोस 60 का मान 1/2। √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, प्लस 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4। इनका लेस से लेंगे 4, 3 प्लस 1 तो कितना आ गया? 4/4। तो काटेंगे तो कितना आ गया? 1 आंसर हमारे पास। ये पहले का पहला सवाल कंप्लीट है हमारा। यदि कोई भी समस्या हो तो आप बता सकते हैं। इसी तरह आप दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा सवाल दे रखा आपको 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। ये आपको दे रखे हैं। अब इसमें मान रखेंगे आप। मान रखो भाई 2 इंटू tan 45 का मान 1 होता है, उसके स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर। और cos 30 का मान कितना होता है भाई? √3/2 इसका स्क्वायर माइनस √3/2 इसका स्क्वायर। 2 ऐसे tan 45 का मान 1 है, इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर कर दिया, प्लस cos 30 का मान √3/2 है, इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। फिर माइनस sin 60 का मान √3/2 होता है और इसका स्क्वायर हो रहा तो इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4 माइनस 3/4। इससे तो ये कट गया, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। ये हमारा सवाल दूसरा भी कंप्लीट हो गया। आए भाई अगले सवाल पाएंगे। अगला सवाल तीसरा दे रखा है cos 45 बटा sec 30 प्लस कोसेक 30। ये सवाल आपको दे रखा है। देखो भाई cos 45 का मान कितना है? 1/√2 बटा sec 30 का मान कितना दे रखा है भाई? 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान कितना दे रखा है आपको? 2। ठीक है भाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रखेंगे। अब इसका क्या लेंगे? लेस है। नीचे लेस से क्या आएगा? √3 बटा √3 का भाग √3 में देंगे तो एक बार, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2, प्लस 1 का भाग √3 में √3 बार, √3 इंटू 2 करेंगे तो 2√3। अब क्या करेंगे? इनको पलट देते हैं भाई। √3 तो ऊपर चल जाएगा, 2 प्लस 2√3 नीचे रह जाएगा। ठीक है भाई, अब इनको देखो √3 बटा, यहां से हम क्या कर देते हैं? इसको एक बार तो गुना कर देते हैं, प्लस 2 √6 हो जाएगा। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लिया तो क्या बचा? चलो √2 प्लस √6 बचेगा। अब इसको मैं आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत है ही नहीं, तो √6 को मैं आगे ले लेता हूँ और इसको तो पीछे ले लेता हूँ।
क्योंकि बड़ी संख्या आगे हो जाएगी, छोटी पीछे हो जाएगी। क्योंकि इसे 2+4 करो या 4+2 करो, बात वही। इसे √2+6 करो, √6, या √6+2 करो, बात वही है। अब इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण करने पर करो भाई, ऐसे कैसे कर दो, √3/2, ये तो √6+√2, ये तो ऐसे कैसे, और ऊपर करेंगे तो माइनस से करेंगे, बटा √6 - √2। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत। अब ये ऊपर को तो इससे गुणा करेंगे, √3 से क्या हो जाएगा गुणा, √6 - √2, और बटा वहां a + b, a - b सर समीकरण बन गई नहीं, तो a² - b²। ठीक है भाई, तो इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये हो गया 36 18 √-6 बटा ये 2, ये क्या हो गया 6 - 2, तो ये 18 को क्या लिख सकता हूं मैं, 9 × 2 माइनस √6 बटा 2 × 4, ये हो गया 3√2 माइनस √6 बटा 8। मिलाओ भाई आंसर, सही है गलत हमारा। 8.2 का कौन सा सवाल है, सही है भाई, तीसरा सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। अगले सवाल भाई, यदि आपको कोई भी समस्या हो तो देख लो आप। इस पहले तो इनका मान ऐसा कैसे रखा, फिर इनका एलसीएम लिया 3 का 1 का, फिर इनको पलट दिया। अब इसको अंदर गुणा करेंगे, 2 रूट हो जाएगा, ये रूट वाली गुणा होती है आपस में, तो 2√6 हो जाएगा। इसमें से 2 कॉमन ले लिया, फिर मैंने बड़ी संख्या आगे रख ली, छोटी पीछे रख ली, फिर हर का परिमेयकरण कर दिया। हर का परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, जो भी चिन्ह होता है उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, 3 से इसको गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 6। अब ये a + b a - b, तो a² - b², √6 का स्क्वायर तो 6, 2 का स्क्वायर √2 का 2 हो जाएगा। तो 2 ऐसा किसे, 6 में से 2 गए तो 4, इनको गुणा कर ही दिया हमने, तो 18 को 9 × 2 रख सकता हूँ, 9 का रूट आ जाएगा 3, 2 ऐसे 1 से 6 ऐसे 1 से, ये हो गया 8। हमारा तीसरा सवाल कंप्लीट। आइए चौथे सवाल। देखिए चौथा सवाल, साइन 60 का मान, साइन 30 का मान कितना होता है हमारे पास, 1/√2, 1/√2 प्लस 1/2/√3। कोसेक 60 का मान 2/√3 होता है हमें, और सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3 प्लस इसका मान होता है 1/, साइन 30 का तो 1/2 ही होता है भाई। और कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2, और tan 45 का मान होता है 1। अब इनका लेसे लो, इसका लेसे 2√3 आ जाएगा ऊपर का, 2√3, तो ये तो हो गया √3 प्लस 2√3 माइनस कितना हो जाएगा 4 बटा, नीचे भी 2√3 लेस आएगा, नीचे हो जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है भाई, अब ये 2√3, ये हो गया 3√3 माइनस 4 बटा 2√3 इनटू, ये हो गया भाई 3√3 प्लस 4 बटा 2√3, पलट दो इनको, तो 3√3 माइनस 4 बटा 2√3 इंटू 2√3 बटा 3√3 प्लस 4, ये तो कट ही गया, 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 प्लस 4। अब परिमेयकरण करेंगे तो विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब
अब देखो भाई ये तो स्क्वायर बन गया ना इनका, चलो 3√3 - 4 और 3√3 - 4 और ये a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब गुणा कर दो ऊपर का भी, 3√3 पहले तो होगा पूरी से 3√3 - 4 से गुणा, फिर -4 होगा 3√3 - 4 से गुणा, ये हो गया 9 × 27 - 16, पहले 3 का वर्ग 9 और √3 × √3 तो 3, तो 9 × 3 तो 27 और 4 का 16, ये गुणा करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 27 - 12√3 माइनस ये हो जाएगा 12√3 प्लस 16, 16 और 27 जोड़ेंगे 43 - 24√3 बटा 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी सवाल में, यदि आप कोई भी स्टेप चुकोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। आइए 5वां सवाल पे। पांचवा सवाल बोला 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब देखो भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा का मान समान है तो इसका मान तो एक ही हो जाएगा, तो 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटा 1, इसका मान तो एक ही हो गया है क्योंकि समान थीटा। अब इनका बाकी का जो है हमारा उनका मान हम रख लेंगे, जो भी बच रहा जिनका मान हम क्या करेंगे रख लेंगे। तो रखो भाई 5 × भाई हमारा cos 45 cos 60 का मान कितना है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का मान कितना है 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 माइनस 1, तो ये हो गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, इनका लेसे ले लो, ये हो गया 12, 4 × 3 12, 3 × 5 15, 3 चौको 12, 4 × 16 करेंगे 16 चौको 64 माइनस 12, तो जोड़ो भाई इनको 9 पहले प्लस प्लस की जोड़ लेते हैं 9, ये हो गया 7 माइनस 12 बटा 12, 79 में 12 गया तो कितना बचा 7 67 बटा 12, मिलाओ ये आंसर 67 बटा 12 ये था आंसर। ठीक है भाई ये हमारा सवाल कंप्लीट है। अब बाकी के जो भी सवाल है हम अगली वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है फिर बच्चे उसको देख भी नहीं पाते हैं, तो हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। धन्यवाद। यदि आपको कोई भी सवाल में समस्या हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।